अगर आपने झूठ बोलने का हुनर और उसके ऊपर एक डबल ट्रिपल 110% जो होता है ना कॉन्फिडेंस का साथ झूठ के साथ प्लस कॉन्फिडेंस अगर आपने सीखना है तो इसकी क्लासेस के लिए आपको एक पेज रिकमेंड कर रही हूँ। वो एक इतनी बेस्ट ट्यूटर हैं जिनको आप रोजाना की बुनियाद पे देखेंगे तो आपको एक अच्छी किस्म की एक्सरसाइज मिलेगी कि झूठ प्लस कॉन्फिडेंस ओवर से भी उछली कोई होती है ना अगर कोई लिमिट, तो वो उस लेवल का साथ कॉन्फिडेंस रख के झूठ बोल रही होती हैं। तो अगर ऐसी कोई आपने क्लासेस लेनी है या आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरह से एक झूठी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं तो मैं आपको एक पेज रिकमेंड करने वाली हूँ जिसका नाम है राशिदा मलिक। जनाब राशिदा मलिक की इतना खूबसूरत झूठ, इतना प्यारा झूठ मैंने पकड़ा है ना जिसको देख के ना आपकी आंखें भी दंग रह जाएंगी। राशिदा के बर्तनों के ऊपर उस दिन मेरी नजर पड़ गई कि दिन रात भाई तुम चीजें मंगवाती रहती हो लेकिन तुम्हारे बर्तनों की तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है, ना तुम्हारा तवे की तरफ ध्यान है, ना तुम्हारा नॉन स्टिक बेचारा गल सड़ गया है, ना तुम्हारा उसकी तरफ ध्यान है। राशिदा के बर्तनों की तरफ भी हम लोग आएंगे और उसकी तरफ भी थोड़ा सा तबसरा करेंगे। राशिदा कहती है जो मेरा छोटा मिनी बेटा है बेबी, वो मेरे पे गया है। अब उसकी कौन सी अदा वैसे राशिदा पे गई होगी, वो भी जनाब इसको भी डिस्कस करते हैं। और आजकल अरूषा एक्टिव हो गई है। मैंने जब नोटिस किया है ना कि उधर से फाकरा ने अपने बच्चों को एक्टिव किया है तो इधर से ये भी उसी उन्हीं दिनों में एक्टिव हो गई है। पहले इसकी सोई हुई थी, इसका पेज इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं आ रही थी, लेकिन जो ही उधर फाकरा के बच्चों ने कंटेंट शुरू किया इधर से इधर भी शुरू हो गया। चलो वो तो मतलब लड़के हैं, लेकिन जिस स्पीड से इधर चिट्टा फिल्टर लग गया है ना वो तो मतलब वो हैरानगी की बात है। तो वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो फैमिली है ना इसका झूठ इतना है कि मतलब इतनी कॉन्फिडेंस से सब कुछ झूठ है कि मैं कहती हूँ अगर अपने बेस्ट किस्म का झूठा बनना है तो आपके लिए इससे बेस्ट पेजेस कोई नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जनाब आप लोग कह रहे होंगे कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो है कि मैं राशिदा मलिक की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। हरगिज़ ऐसा नहीं है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करी, बस मुझे अच्छा लगा उसका टैलेंट तो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया कि भाई पेज वैसे तो कोई भी पैसे लिए बगैर किसी पेज को रिकमेंड नहीं करता। बहरहाल मुझे बस वो जो है ना पसंद ही इतना आया उसका झूठ कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब झूठ क्या, इस वीडियो को गौर से देखें। अब कई दफ़ा आपने देखा होगा उस दिन मैंने जब ये कहा कि राशिदा जब भी तुम कहती हो मेरे इंच कम हो गए हैं तो उसी दिन तुम कुर्सी के पीछे आधा धड़ छुपा के खड़ी होती हो हैं और कहती हूँ मेरे इंच कम हो गए हैं। अब राशिदा भी फंस गई भाई, बाकी ठीक तो असल में तो लोगों ने पेट कम करना होता है, ठीक है ना। इंच जो दिखाने वाले होते हैं वो तो राशिदा दिखाती नहीं है, वो तो कुर्सी की बैग के पीछे छुपा लेती है और दिन रात धड़ो धड़ जनाब क्या कर रही है, फकियाँ पता नहीं क्या क्या। मैं तो मैंने अच्छा जो भी प्रोडक्ट ना हर रोज़ के दर्जनों प्रोडक्ट ना ये जो है ना वो करती है, रिकमेंड करती है, सजेस्ट करती है, उसकी प्रमोशन करती है और हर प्रोडक्ट के साथ कहती है मैं ना चूसनी जब मेरे मुंह में थी ना उस टाइम से लेकर अब तक मैं ना ये यूज़ कर रही हूँ। मतलब इसका झूठ का लेवल बता रही हूँ कि मैं पैदा हुई हूँ तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जैसे इसका ठेका खत्म होता है ना उस प्रोडक्ट के साथ, वो आज तक नहीं पता चलता कि वो प्रोडक्ट गया क्या। सबसे पहले इसका करियर जो शुरू हुआ था ना झूठी प्रमोशंस का, वो चिल्टन से हुआ था। चिल्टन आज किधर गई? जब ये कहती थी कि चिल्टन के बगैर मैं सोती नहीं, नाक में डालने वाली भी चिल्टन की कोई पाउडर फकी थी वो भी डाल के भी मैं सोती थी तो तब मुझे नींद आती थी। आज चिल्टर गर्क हो गया, इसके पेज से भी गर्क हो गया, पता नहीं किधर दफना दिया इसने। और आज जो भी 1 घंटे की भी 5 मिनट की भी प्रमोशन करेगी तो इतनी अननेचुरल वे से करेगी कि कहेगी ये तो मैं तो बचपन से शुरू कर रही हूँ, ये तो मैं बचपन से आज तक मैंने तो अपनी अलमारी को बंद करके रखा हुआ था, आज पहली दफ़ा आपको बता रही हूँ ये। और कहती क्या है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये 110%, पहले 100 था, कोई बंदा वो जरा उसमें सहारा लेके बात करे, 70 भी कह सकता है, 50 भी कह सकता है। कहती है 100 से भी ऊपर आजकल चली गई है, कहती है 110% इसके साइड इफेक्ट जो है ना नहीं है। आप देखें कि किस चीज़ की इस दुनिया में जो भी आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ है ना उसका भी साइड इफेक्ट होता है। ये तो एक जाहिल को भी पता होता है, लेकिन ये असल जाहिलों से बड़ी जाहिल हैं। इनको इतना नहीं पता कि भाई यार हम ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते किसी भी प्रोडक्ट के साथ कि ये चीज़ 100% साइड इफेक्ट से पाक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किस हाउ डेयर यू, किसने आपको ये परमिशन दी है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ कह दें कि 110% ये साइड इफेक्ट से पाक है और आप इसको इस्तेमाल करो। अब भी मेरा कोड लगाओ ना और इसको ले लो। लोगों की भी गलती है। अब ये सिर्फ एक किस्म की ये चेक करें, एक फक्की की प्रमोशन करी, एक डाइटिशियन की प्रमोशन करी और साथ इसका जो स्लिमिंग फिल्टर लगा हुआ है ना सिर्फ वो चेक करें। ये कैसे पतली आपको नजर आती हैं, जो पतली हुई है ना वो नजर आ रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, इसका कॉन्फिडेंस चेक करें। पीछे टेबल देखो टेढ़ा हो रहा है ना, यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक स्लिमिंग इफेक्ट है, स्लिमिंग फिल्टर है जो आपको श्रिंक करके पतला स्लिम स्मार्ट दिखाता है। मतलब हद होती है, वैसे हैं हद होती है, झूठा धोखाधड़ी की हद होती है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म, कि आप एक इनोसेंट जो पहले पाकिस्तान में गुर्बत का इतना बुरा हाल है, लोग इतने मजबूर हैं, लोग इतने लाचार हो चुके हैं, लोगों के अपने घरों के गुजारे मुश्किल से हो रहे हैं। आप उस दौर में मतलब आप लोगों ने पूरी पार्टिसिपेशन की है कि आप इस आवाम को धोखा दें, आपने पूरा पूरा रोल प्ले किया है कि आप भी इस गंद में ना एक किस्म का ना शामिल हो जाएं। भी आप देखें तो सही इनके झूठ। क्या आपको पैसे ने इतना पागल कर दिया यार? इससे बेहतर था ना आप जाके टिकटॉक की लाइव करके ना मांग लेते लोगों से पैसे, लेकिन किसी को धोखा ना देते। मैं टिकटॉकर के उधर से भी डिजिटल भिखारियों से भी बहुत वो हूँ, लेकिन आप मांग लेते जाके, जैसे आपकी भाभी मांग रही है, वो मांग के वो कर लेते ना डिजिटल गिफ्ट। तो फिर भी वो था कि कम से कम आपने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, जिसने आपको पैसे दिए हैं ना अपनी मर्जी से दिए हैं। लेकिन आप एक तरफ से पैसे लेती हैं, दूसरी तरफ से आप आवाम को झूठ देती हैं। अब यहाँ पे आवाम का क्या कसूर है? इनको ब्रांड क्यों अप्रोच करते हैं, इनको क्यों ब्रांड चीज़ें देते हैं? क्योंकि आवाम इनके ऊपर ट्रस्ट करती है और चीज़ें जाके इनके कोड से परचेज करती है। और जब ब्रांड को उसका रिजल्ट मिलता है ना, बीच में भाड़ में जाएंगे, किसी का नुकसान हुआ है, किसी का फायदा हुआ है, वो तो नुकसान बेचारी बताने वाले लोग क्या करें। अब लोगों ने चीज़ें मंगवा ली होती हैं, फिर लोग लेटिंग गो करते हैं। कई कई लड़कियां पीछे पड़ी ही जाती हैं, उनको ये ब्लॉक कर देते हैं।
जो कह रही होती है हमारी स्किन की तबाही हो गई है। लेकिन होता क्या है, लोग लेटिंग गो करते हैं, ब्रांड को रिस्पॉन्स मिलता है, ब्रांड इनको धड़ोधड़ दोबारा देना शुरू कर देता है कि आपकी प्रमोशन से इतने लोग आए, फिर इनको दे देता है। फिर ये झूठ में इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि झूठ पे झूठ, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये इंतहाई लोएस्ट मैं कहती हूँ लेवल है कि जिस तरह से आप काम कर रही हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ विग लगा के, एक्सटेंशन बीच में लगा के आके बालों को ऐसे काला काला चमकदार एक फिलिंग को एक फिल्टर मिला हुआ है। आप अरूषा को देखें, आप मलाइका को देखें, जब इनके पास ये वाली सब्सक्रिप्शन एडिटिंग ऐप की नहीं थी ना, तब जाके इनकी आप शक्लें देखें, इनके बाल चेक करें, इनके सारे रंग रूप आपको ना पहले वाली वीडियो में असल नजर आएंगे। अब इन्होंने ज़रा अमीर हो गई हैं, थोड़े से फिल्टर वो अच्छे कर ली हैं, थोड़ी सी एडिटिंग ऐप्स ले ली हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन होती है, उसमें आप जैसे अपने आप को दिखाना चाहते हैं आप उस तरह की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हैं। 6 आपके सामने रिंग लाइट्स लगी होती हैं, छतरी वाली लाइट जैसे मरियम परवेज लगाती है, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। और फिर उसके बाद ये लोग आते हैं अपने बालों को ऐसे ऐसे खड़े होते हैं, आंकड़े हुए हैं चमकदार। अरूषा के बाल चेक करो, चलो अरूषा के तो पहले से ही ऐसे अच्छे बाल थे उसके, लेकिन मलाइका और राशिदा के बालों को तो आपने देखा हुआ था ना, ठीक है ना। वो अब इतने घने घने बाल हो गए हैं, ऐसे कंधों पे फैला के बैठी होती हैं। लेकिन उस दिन राशिदा ने एक स्टोरी लगा दी गलती से, तो गलती से ना वो बाल जो आपको नजर आते हैं ना एक्सटेंशन के साथ, और जिसकी ये धड़ोधड़ तेलों की शैम्पुओं की ये प्रमोशंस कर रही होती है, उसके बाद जनाब गलती से एक वीडियो शेयर कर बैठी है जिसमें बालों का आप टेक्सचर भी देख लें, बालों की घनापन भी देख लें, बालों का हुलिया भी देख लें। तो ये सारा कुछ ये झूठ हमारे साथ चल रहा होता है। अब प्रमोशन मैं कहती हूँ कि आप लोग कहते हैं कि भाई बिजनेस फिर कैसे प्रमोट होंगे जब ये लोग अट्रैक्टिव वो सारे से नहीं, बिजनेस झूठ के बगैर भी प्रमोट हो सकता है। इनकी इतनी फॉलोइंग है कि एक बिजनेस का इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है, इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है, ठीक है ना। कपड़े जूते से आवाम को किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जो हमारी हेल्थ है ना, और ऑर्गन की हेल्थ, स्किन एक ऑर्गन है, बाल नाखून खाना पीना हमारा जो है वो कोई भी ले पर्सन किसी को रिकमेंड उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो नहीं कर सकता इतना कॉन्फिडेंट होके, ठीक है ना। डाइटिशियन की फकियां बता रही हैं, भी डाइटिशियन का पेज इंट्रोड्यूस करवाएं और बताएं कि भी आप जाके इनको आप आवाम को सर्च करने के लिए बताएं ना, आपका जो तजर्बा है। आप वही बात है कि कोई आप एक इंडिविजुअल पे तो रिसर्च भी नहीं होती भाई, इंडिविजुअल रिसर्च वर्क करने के लिए भी जब एक सैंपल टेस्ट होता है ना, उसके लिए भी कुछ ग्रुपिंग होती है, रिसर्च की भी कोई एथिक होते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर एक चीज़ को अप्लाई किया जाता है, तब जाके एक फाइनल उसकी तमाम चीज़ें सामने आती हैं, रिजल्ट्स आते हैं कि ये चीज़ के कितने साइड इफेक्ट हैं, इससे कितनी चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है और कितना इसको बेनिफिट मिलता है। एक प्रोडक्ट बहुत सारे ही चैनल से गुजर कर हमारे तक पहुंचता है, ठीक है ना। लेकिन हम एक ले पर्सन जो है वो कभी भी ये नहीं कह सकते, किसी भी लोकल प्रोडक्ट के क्लेम को वेरीफाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट्स नहीं है, चीज़ें नहीं है हमारे पास। तो हम कैसे कह सकते हैं हाँ आप इंट्रोड्यूस करवाएं एक ब्रांड को, और कहेंगे भाई आवाम खुद रिसर्च करे, अगर तो वो इंग्रेडिएंट आपकी स्किन के लिए सूटेबल हैं तो आप ज़रूर ये परचेज करें, ठीक है। मुझे ये चीज़ फ़ायदेमंद दी है, लेकिन मुझे अगर दी है तो मैं ये नहीं कह सकती इस कॉन्फिडेंस से कि किसी और को भी ये फ़ायदा देगी। मेरी स्किन और आपकी स्किन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा भाई। मेरी किसी की ऑयली होती है स्किन, की कितनी टाइप्स होती हैं, स्किन की हेल्थ हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है। किसी की स्किन किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं, घर में बैठी हुई 4-5 बहनों की भी ना स्किन मैच नहीं कर रही होती उनकी हेल्थ, एक को चीज़ सूट कर रही होती है, एक को नहीं कर रही होती। लेकिन इनकी जहालत इसको कहेंगे या इसको लो स्टैंडर्ड कहेंगे कि पैसा कमाने के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पैसा तो नहीं होता, अपने अगर लॉन्ग टर्म अपने करियर ही बनाना है इस चीज़ को, तो एटलीस्ट उस करियर में स्टैंडर्ड तो बीच में ऐड करें ना, कोई तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। ब्रांड को भी पता होना चाहिए कि सबसे ईमानदार जो है इन्फ्लुएंसर अपनी ऑडियंस से ये बंदी है, तो ये ईमानदार है, इसको हम इस तरह झूठ नहीं बुलवा सकते। एक होता है ना बंदे की पहचान होती है, ब्रांड्स भी इज्जत करते हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर की कि जो कोई स्टैंडर्ड रखता है, जो कहता है कि भाई नहीं पहले मैं 5-6 बंदों पे आपका प्रोडक्ट वो करवाऊंगी, टेस्ट करवाऊंगी, उसके बाद जाके मुझे कुछ उसमें से मिला तो मैं अपने अवाम को सिर्फ वो रिजल्ट्स दिखाऊंगी, ना कि मैं झूठे रिजल्ट दिखाऊंगी, ना कि मैं किसी को मिसगाइड करूंगी। आप लोग मुसलसल अवाम के ट्रस्ट को ट्रस्ट कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं। ये इंतहाई मैं कहती हूँ ज़िंदगी में बहुत बड़ा, एक तो है ना कि भाई चलो आप सामने आ रहे हैं, सर से दुपट्टे नहीं है, पर्दे नहीं है, एक तो ये गुनाह तो है ही है जो आपके साथ चिपका हुआ है। इस गुनाह को तो आप किसी भी सूरत में हम लोग इससे डिनाई नहीं कर सकते, इस गुनाह को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। औरत का इस तरह से सच सवर के अपनी ज़िबाइश को दुनिया के सामने शो करना, इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, ये गुनाह तो आपके साथ चिपका हुआ है। लेकिन उसके साथ जो इखलाकी कुछ अच्छाइयाँ आप कर सकती थी, चलिए इस गुनाह को वो करने के लिए कि चले हमारी वो अच्छाइयाँ जो है ना इस गुनाह को वो कर देंगी, रिप्लेस कर देंगी, या ये गुनाह माफ़ हो जाएगा, आप तो उसके साथ फिर ये काम भी करने पे लगी हुई हैं, धोखाधड़ी, झूठ, इतना झूठ। फिल्टर आप चेक करें कि आप इतना तो फिल्टर लगाएं कि मतलब कल को कोई आपको रियल लाइफ में पहचान सके, हैं आपकी उस खूबसूरती को दाद दे सके। आप इन्फ्लुएंसर जो एक दूसरे की खूबसूरती के दावे करती हैं ना, उस पर तो हमें कख भी नहीं यकीन। एक आम बंदा जो कहता है ना कि आप फिल्टर के बगैर कैसी हैं, वो चीज़ मैटर करती है। इन्फ्लुएंसर तो वो भी फिल्टर लगा के आती है, आप भी आती हैं, तो आपने एक दूसरे को ये तो कहना होता है आप बड़ी खूबसूरत हैं, आप वीडियो में इतनी प्यारी लगती नहीं है जितनी आप रियल में प्यारी हैं। ये तो फिर इन्होंने अपने एक दूसरे के मान रखने होते हैं ना लोगों के सामने। तो खैर बात, ये अब इसका छोटू रजिलू है, ये इसका फ्यूचर जो है ना, ये पहले इसका शौक था मैं अपनी बेटियों को इकरा कमल बनाऊंगी, खुद मरियम परवेज बनूंगी। मतलब इसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है कि अपना खुद का एक यूनिक स्टाइल नहीं लेकर आना। तो अभी ये अरूषा लगी हुई है, ओए होए 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 होए, मतलब अरूषा इतना तो फिल्टर भाई बेटा लगाओ कि स्कूल में बच्चे पहचान पाए। लेकिन ये भी खैर पर्दे के लिए यही काफ़ी है, ठीक है ना। आप इतना फिल्टर लगा के जापानी डॉल लग रही होती हैं, लेकिन जब स्कूल में खैर आपकी तो क्या पता ये वही वाली जापानी डॉल है। फिल्टर का ये भी तो पता है ना, ये भी एक किस्म का पर्दा होता है कि रियल लाइफ में आपको कोई पहचान नहीं सकता कि ये वही वाली अरूषा है।
मज़ा तब आए कि रियल लाइफ में भी जब पानी डोल हो ना आप हैं। और ये हमज़ा के ढुमके देखो, राशिदा कहती है ये बिल्कुल मेरे पे गया, बिल्कुल मेरे पे गया। तुमको तो लग रहा है कि ये राशिदा पे ही गया है। अब जनाब दूसरी बात ये है कि राशिदा के बर्तन, अब तुम्हें इतने पीआर आते हैं किचन के, तुम ऑर्गेनाइजर, पता नहीं कितनी चीज़ें, नॉन स्टिक को तुम रिप्लेस नहीं, तुम्हें नहीं पता कि ये नॉन स्टिक कितना खतरनाक है। जब इसके ऊपर से ये सारी लेमिनेशन, जब ये लेमिनेशन को रगड़ रगड़ के उसी में ये कोई 6 साल हो गए मैं ये पतीला देख रही हूँ। अल्लाह का नाम मानो, ये रिप्लेस कर दो किसी कुकवेयर के ब्रांड को अप्रोच कर लो कि फ्री में प्रमोशन करूँगी, पतीले भेजो। भाई कुकिंग साथ दिखाती हो, पतीलों का हशर तो ठीक करो ना। ये अगर पतीला वैसे कोई पुराना होता ना, हमें इस पर नहीं एतराज़, लेकिन हेल्थ इशू हो सकता है इस पतीले से। दूसरा ये तवा देखो है, मरियम परवेज तो बनी हुई है लेकिन तवे को रगड़ा नौरीन से नहीं लगवा सकी। भाई इसकी निकालो, इसकी ये जो ऊपर जमी हुई है ग्रीस, इतना मतलब तवे पे इतना मोटा मोटा, मतलब कोई मतलब रहम करो भाई। अब इतना मतलब सिर्फ मुंह और बाल ही चमकाने हैं, इसके अलावा ये बर्तन नहीं चमकाने। औरत का ये भी चमकाने वाला एक हिस्सा होता है। काले तेल भी मंगवा रही हो, सारा कुछ, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा। और जनाब आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? अवाम को चाहिए कि ना रिस्पांस दें इनकी प्रमोशन पे, ताकि ब्रांड जब इनको नहीं अप्रोच करेंगे, जब ब्रांड को रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो खुद ब खुद ही चीज़ें जो है ना ये बेकरी की तरफ आएंगे और इनको ये पता चलेगा कि हमारा झूठ अब आवाम जानती है, हमें मजीद झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह करके क्या होता है, आप भी सेफ रहेंगे और इनको भी ज़रा हम इतना झूठ बोलने से रोक सकते हैं। इसी के साथ आप दीजिए इजाज़त, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।